बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्या है रहस्य मोबाइल नंबर्स का और इसका क्या लेना देना है न्यूमरोलॉजी के साथ? क्या मोबाइल नंबर्स का हमारे जीवन पर इम्पैक्ट होता है? क्या है इसका इम्पोर्टेंस? कैसे हम मोबाइल नंबर को अलाइन करें अपने चार्ट के हिसाब से कि वो हमें मैक्सिमम सक्सेस की तरफ ले जाए। बहुत लोग जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं या कंसल्टेशंस देते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन और डाउट है और बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है कि नीला, मोबाइल नंबर में क्या हमें कंट्री कोड भी ऐड करना है? अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन से नंबर्स आपको फ़ायदा देंगे या कौन से नंबर्स आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल लेकर आ सकते हैं अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो अगर हम नया मोबाइल नंबर खरीद ही रहे हैं तो लेट अस मेक इट कम टू अ नंबर विच हैज़ इट्स ओन पावर, विच कैन give you something, which has the capacity to give you something. क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी जैसी कोई चीज होती है? क्या मोबाइल नंबर हमारे जीवन में कोई इम्पैक्ट डालता है इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे या इन अ न्यूट्रल वे? अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर देता है? क्या हमारी लाइफ की सक्सेस में इसका कोई योगदान होता है या लाइफ की सक्सेस को कम करने में इसका कोई हाथ हो सकता है? इसी तरह के सवाल अगर आपके जहन में और दिमाग में घूम रहे हैं या आप इस तरह की चीज़ों को यूट्यूब, गूगल या फिर चैट जीपीटी से पूछ रहे थे तो थम जाइए, रुक जाइए, क्योंकि मैं नीला सूद आपकी होस्ट फॉर टुडेज वीडियो, योर दोस्त एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, लेकर आ रही हूँ इस एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी या फिर मोबाइल नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन पर, होता है या भी नहीं। इस तरह के सारे सवालों के मैं जवाब दूंगी आपको आज के इस वीडियो में, तो दिल थाम के बैठिए बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं हमेशा से मानती हूँ, जानती हूँ और आप सबको बताती आई हूँ कि मैं बिलीव करती हूँ न्यूमरोलॉजी को मैं आपको सिखाऊं इन द मोस्ट साइंटिफिक, लॉजिकल मैनर, ताकि सीधा ये आपके दिमाग की बल्ब को जगाए और आपको रटाफिकेशन की कोई भी जरूरत ना पड़े। तो गाइस चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और बात करते हैं मोबाइल नंबर्स के बारे में। क्या है रहस्य मोबाइल नंबर्स का और इसका क्या लेना देना है न्यूमरोलॉजी के साथ? तो दोस्तों पहली बात तो पहला क्वेश्चन एड्रेस कर ही देती हूँ आपके लिए। क्या मोबाइल नंबर्स का हमारे जीवन पर इम्पैक्ट होता है? क्या है इसका इम्पोर्टेंस? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यस, द आंसर इज यस, अ बिग यस, अ हाँ, दैट हाँ, हमारे जीवन में मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। ये वो लोग समझेंगे जिनके मोबाइल नंबर उनके सक्सेस में बाधा बन रहे हैं या जिनके मोबाइल नंबर उनके चार्ट के साथ उनके साथ अलाइन नहीं कर रहे और उसकी वजह से उनकी सफलता कहीं ना कहीं रुकी हुई है और ये रुकावट बन के आ रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी? दोस्तों मैंने आपको हमेशा से कहा है और पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, लॉजिकल साइंटिफिक मैनर और लॉजिक के साथ ही समझेंगे हर सब्जेक्ट को और इसको भी। तो आप एक अगर साइंटिफिक दिमाग से सोचें, मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास जो आप दिन में कितनी बार यूज़ करते हैं। आई थिंक तकरीबन 20 मोर देन 20 ईयर्स हो गए होंगे जब से मोबाइल हमारे जीवन में उतरा है, राइट? हमने इसको एक एक्सटेंसिव स्केल पर यूज़ करना शुरू है अपनी डे टू डे लाइफ में। जब से हम मोबाइल को यूज़ करते आ रहे हैं, अपना नंबर हमने कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट करा है, कितने लोगों को दिया है, कितने लोगों का नंबर अपने पास रखा है, अपना डिस्ट्रीब्यूट करा है, राइट? वो लोग हमें हमारे नंबर पे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, उस नंबर को, हमारे नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करते हैं, राइट? उसको देखते हैं। आप अपने बिजनेस कार्ड पे अपने नंबर को छपवाते हो, कहाँ कहाँ नहीं छपवाते, देते हो लोगों को, तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? अगर आप लॉजिकली सोचें तो आपका मोबाइल नंबर एक वाइब्रेशन कैरी कर रहा है आपसे रिलेटेड जो लोगों तक पहुंच रही है और वो वैसी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अगर वो एक खराब नंबर पर आ गया है तो वो वैसी एनर्जी आपको दे रहा है, अगर वो एक अच्छे नंबर पर आ गया तो वो आपको वैसी एनर्जी दे रहा है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि कैसे हम मोबाइल नंबर को अलाइन करें अपने चार्ट के हिसाब से कि वो हमें मैक्सिमम सक्सेस की तरफ ले जाए, राइट?
तो दोस्तों मोबाइल्स का तो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, तो इसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो अब आपके जहन में होगा कि ठीक है नीला, समझ गए, आपने बहुत अच्छे से बता दिया, दिमाग में बैठ गए आपके भेजे में शायद कि हाँ इसका इम्पैक्ट होता है और हमें इसको देखना है कि क्या चल रहा है इसके इर्द गिर्द। बट क्या देखें हम, कैसे चेक करें मोबाइल नंबर हमारा अच्छा है, खराब है, क्या करें इसका? तो मैं बताती हूँ दोस्तों आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, जो लोग इंडिया में रहते हैं, हमारा 10 डिजिट मोबाइल नंबर होता है हम सबके पास, राइट? इट्स अ 10 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर को एक पेपर पे लिख लीजिए, या अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही ऐड करें ऑल द डिजिट्स ऑफ योर मोबाइल नंबर। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपकी स्क्रीन पर ये फॉर एग्जाम्पल बहुत हाइपोथेटिकल एक मोबाइल नंबर आ गया है और इसका सम टोटल आ रहा है 48 के ऊपर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 48 आ गया है तो 4 + 8 करेंगे, क्या हो गया 12, फिर 1 + 2 करेंगे और ये क्या हो गया 3। ठीक है, ये आ गया एक एन टोटल। तो अब आपको देना है कि ये जो एक एन टोटल आ गया है, क्या ये आपके साथ अलाइंड है या नहीं है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, या बहुत लोग जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं या कंसल्टेशंस देते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन और डाउट है और बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है कि नीला, मोबाइल नंबर में क्या हमें कंट्री कोड भी ऐड करना है? जैसे इंडिया का कंट्री कोड है +91, तो 91 का वहाँ पे क्या झोल है, क्या करना है हमें इसका? बहुत से लोग जो अब्रॉड रहते हैं उनका भी कुछ कंट्री कोड होता है, कुछ मोबाइल के डिजिट्स होते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लैरिटी दे देती हूँ वंस एंड फॉर ऑल कि आपको कंट्री कोड को असेस नहीं करना है, कंट्री कोड को की तरफ देखना ही नहीं है, इसको इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना। अगेन क्यों नहीं करना, अगर सवाल आ रहा है तो बता देती हूँ। कंट्री कोड जो होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का कंट्री कोड है +91, ये इंडिया की सारी आबादी जिनके पास मोबाइल फोन है उनका कॉमन नंबर है, राइट? उनका कॉमन नंबर है जो हम सबके लिए है। तो हमें उसको कॉमन चीज को नहीं देखना, जो हमारे से परटेनिंग है वो मोबाइल नंबर ही है, जो यू है स्पेसिफिक टू मी है, हमें उसको ही कंसिडर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज होती है, आई थिंक नेदरलैंड्स के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो शायद 9 डिजिट्स का होता है। ठीक है, तो आपको 9 डिजिट्स का सम टोटल करना है। जो उसका कंट्री कोड है +31, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है +31 को। ऐसे दुबई का आई थिंक +971 है, आई माइट बी रॉन्ग बट कुछ ऐसा ही है, तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, बट जो आगे के डिजिट्स हैं उसको ही कंसिडर करना है। तो ये है पहला थंब रूल। दूसरा मैंने आपको थंब रूल बताया था कि आपको सारे डिजिट्स को ऐड करना है, फिर उसको मेक इट कम टू अ सिंगल डिजिट, एंड देन थर्ड जो आपका सिंगल डिजिट आ गया है उसको यू हैव टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ दैट नंबर विद योर ड्राइवर नंबर। ठीक है, और काफी हद तक कंडक्टर नंबर ऑल्सो, बट ड्राइवर नंबर इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर। ठीक है, इट शुड जेल विद योर ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। ये है एक फॉर्मूला, मोटा मोटा एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ हाउ टू सी इफ योर मोबाइल नंबर इज गुड फॉर यू और नॉट। आपको मैं बताती हूँ कि कौन से नंबर्स आपको फायदा देंगे या कौन से नंबर्स आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल लेकर आ सकते हैं अगर आप उनको यूज करेंगे तो। ठीक है, मोटा मोटा फॉर्मूला दे देती हूँ आपको दोस्तों। अगर आपको मोबाइल नंबर अपना देखना है, चेक करना है कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, या एक नया मोबाइल नंबर खरीदना चाहते हैं, तो इन डिजिट्स के आसपास ही घूमें, और वो डिजिट्स हैं 1, 3, 5 एंड 6। ठीक है, इन डिजिट्स के आसपास आप घूमें अगर आप नया मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नंबर्स खराब हैं, बट ये पावरफुल नंबर्स हैं जो कुछ पावर कैरी करते हैं और आपको कुछ देने में सक्षम है। तो अगर हम नया मोबाइल नंबर खरीद ही रहे हैं तो लेट अस मेक इट कम टू अ नंबर व्हिच हैज इट्स ओन पावर, व्हिच कैन गिव यू समथिंग, व्हिच हैज द कैपेसिटी टू गिव यू समथिंग। 1 नंबर सूर्य का नंबर है, राजा, किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, राइट, बॉर्न लीडर्स, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको 1 नंबर पर लाएं। 3 नंबर ज्ञान का भंडार है, राइट। अगर आपका कुछ इस तरह का बिजनेस है जिसमें आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी में है, रिलीजन में है, तो 3 नंबर पर ला सकते हैं। 5 नंबर तो बहुत ही ब्यूटीफुल मास्टर की नंबर है, कुछ भी हो 5 नंबर पे तो आप ला ही सकते हैं। और 6 नंबर शुक्र का यानी कि वीनस का नंबर है, धन, दौलत, लग्जरी, ग्लैमर, इस चीज़ का नंबर है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा नंबर आपके लिए हो सकता है।
ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला है गाइस। यूट्यूब पे जब हम वीडियो बनाते हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, राइट? क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका अटेंशन पूरा रहे, जितना भी आप सुन रहे हो उसको अपने दिमाग में आप बिठा पाएं। तो मोटा मोटा मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि आपको इस तरह से देखना है। बहुत सारे लोग ये डाउट लेकर आते हैं, बहुत ही अलग तरह की पता नहीं मिथ्स फैले हुए हैं मार्केट में मोबाइल नंबर से रिलेटेड। अरे मैडम नीला, क्या हमें मोबाइल नंबर में चेक करना है कि नंबर 2 कितनी बार आ रहा है, नंबर 4 कितनी बार आ रहा है? तो इस तरह से देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू कॉम्प्लिकेट योर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दोस्तों, मुझे पता है, राइट? सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को तैयार करना है, ऑफिस जाना है, बॉस के काम करने हैं एंड व्हाट नॉट। मजाक के तौर पे कह रही हूँ, वी ऑलरेडी हैव एनफ कॉम्प्लिकेशंस इन आवर लाइफ, सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट इवन फर्दर। जो एक सही चीज़ है, ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज़ है, इम्पैक्टफुल चीज़ है, उतना करें। बाकी डिटेल में देखेंगे बाद में क्या करना है, बट इतना तो ज़रूर कर लें, ठीक है? कि उसका जो मोबाइल नंबर का सम टोटल है वो आपके चार्ट के साथ अलाइंड हो। इसमें एक एस्टेरिस्क या स्टार मार्क ये है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि 1, 3, 5 और 6 है, अगर आप 8 नंबर से रूल होते हैं तो प्लीज़ फिर 1 पे ना लेकर आएँ अपने मोबाइल नंबर को, ठीक है? अगर आप 6 से रूल होते हैं तो 3 पे ना लेकर आएँ, ठीक है? बाकी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करना। वीडियोस पे जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 1 देखें, उस वीडियो को देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 3 देखें, 6 देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्यों इन नंबर्स को दूसरे नंबर के साथ नहीं जाना या क्यों ये जेल नहीं करते, ठीक है गाइस? तो इस तरह से आपको देखना है। और एक कॉमन मिथ अभी बोलते बोलते मेरे दिमाग में आ गया तो बता ही देती हूँ। मिथ नहीं, बट ये कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि नीला यार, प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, आपने तो बड़ी आसानी से बता दिया मोबाइल नंबर चेंज कर लेना, ठीक है? बट हमारा मोबाइल तो बहुत टाइम से सर्कुलेटेड है, 10 सालों से ये मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, फैमिली के पास है, तो यार इतना आसान नहीं है चेंज करना, एंड इट्स अ वैलिड कंसर्न। तो मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ, कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बट ये एज अ फ्रेंड मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वो एक अच्छे नंबर पर नहीं आ रहा है, मे बी इट्स कमिंग ऑन अ 4 और 8, या आप 3 ड्राइवर वाले थे और 6 पर आ गया है, तो अगर ऐसा हो गया है तो आपको चेंज करना है, एकदम से चेंज नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करिए, बाजार में जाइए, एक नया सिम खरीदिए, एक सूटेबल जिसका सम टोटल आ रहा है वो खरीदिए, एंड उसको आप अपने एक फ़ोन में डाल लीजिए, ठीक है? अब आप कह रहिए जो आपका पुराना वाला नंबर था जो आप चेंज करना चाह रहे थे, उसकी सारी कॉल्स को फॉरवर्ड पे लगा दीजिए इस न्यू नंबर पर, ठीक है? तो अब क्या होगा, जब भी आपका कोई दोस्त मित्र आपको पुराने नंबर पर फ़ोन करेगा, कॉल फॉरवर्ड होगी और आपके नए नंबर पर ही आएगी। अब जब आप कॉल बैक करेंगे तो आप अपने नए नंबर से कॉल बैक करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करिए, 5-6 महीने तक करिए, एंड स्लोली स्टेडीली आपका न्यू नंबर will be also circulated within your family and your friends, and I am confident at some point you will be able to discard your previous number which was not gelling with you. So this is guidance, advice और trick as a friend that I wanted to give you, because बहुत सारी consultations मैं करती रहती हूँ, लोगों के इस तरह के सवाल आते हैं, तो तब मैं सोचती हूँ कि यार मैंने इसको तो बता दिया, बट और लोगों के भी इस तरह के सवाल होते हैं, तो मैं सबका फ़ायदा करना चाहती हूँ और आपको भी मैंने ये बता दिया कि आप ये कैसे मुमकिन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि मोबाइल नंबर्स का क्या हमारे जीवन पर इम्पैक्ट होता है। और दोस्तों, जाने से पहले मैं प्लीज़ एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पहले भी बता चुकी हूँ बट एम्फसाइज़ करी, मोबाइल नंबर हम इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के अंदर रोज़मर्रा की लाइफ में। यार कितने कॉल हम दूसरों को करते हैं अपने फ़ोन से और कितने ही कॉल उनके लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिवर्स में, ठीक है? तो इसको करेक्ट नंबर पर लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इसकी वजह से आपकी लाइफ में हर्डल्स ना आए। इट वुड बी सो अनफॉर्चुनेट कि यार आपका चार्ट्स अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इसकी वजह से अगर 10% भी स्ट्रगल लाइफ में आ रही है, तो यार क्यों लेनी ऐसी स्ट्रगल जो हम इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो मुझे लगता है आपको लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। एक लॉजिकल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह ये साइंस वर्क करती है, किस तरह न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, विदाउट एनी मिथ्स।
विदाउट एनी मंत्र तंत्र। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड यू वुड हैव अप्रिशिएटेड इट। आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी, न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती रहूंगी इन द मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक मैनर। तब तक के लिए नमस्कार।